हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स ऑनलाइन टेस्ट 1 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट नहीं दिया था उन लोगों के लिए ये एक टेस्ट की तरह रहेगा। आपको वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या नहीं। आपको वैसे यहाँ पर टाइम ज़्यादा मिल जाएगा क्योंकि जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर सिर्फ आपको 20 मिनट ही मिलते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और रजिस्टर कीजिए। और नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का 16 जुलाई को होगा, यानी कि थर्सडे को होगा, जो कि वाई ग्रुप का होगा, जिसमें इंग्लिश आप दोनों के लिए रहेगा, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, और रागा सिर्फ वाई ग्रुप वालों के लिए रहेगा। और इन सभी टेस्ट की पीडीएफ को पाने के लिए, आंसर की को पाने के लिए आप लोग डाउनलोड कीजिएगा लर्नवे डिफेंस ऐप को। लर्नवे ऑफिशियल ऐप पुराना वर्जन था, लर्नवे डिफेंस नया वर्जन है, जो कि काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है अभी तक, जिसमें आपको फेवरेट का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, और उसमें आपको कई सारी कैटेगरीज मिलेंगी। जैसे कि आपको पहले पीडीएफ को फाइंड करने में दिक्कत होती थी, जैसे कि मैथ की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जीके की कहाँ मिलेगी, या रागा की कहाँ मिलेगी, या एनडीए के पेपर कहाँ मिलेंगे। तो इन सभी में हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए लर्नवे डिफेंस ऐप। आपको 3rd नंबर पर लर्नवे डिफेंस मिलेगा। अभी दोनों ऐप अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों के पास लर्नवे ऑफिशियल ऐप है आप लोग लर्नवे डिफेंस ऐप पर शिफ्ट हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, द डायमेंशंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए वह क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया है और ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपको इसको करने के 2 तरीके थे, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर चेक कीजिएगा। आई होप आप लोगों ने सॉल्व करके देख लिया होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। और किस तरीके से इसको करने के 2 तरीके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है फाई इक्वल्स टू एल आई होता है, तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हो एल बराबर फाई ओवर आई। अगर आपको फाई का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि कई स्टूडेंट्स को फाई का फॉर्मूला याद नहीं होगा। जिन्हें याद है वो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1, और यहाँ से आई का ए माइनस 1, और फाई का कैसे निकालोगे वी इंटू ए, और वी का एफ बराबर बिल साइन थीटा होता है, तो यहाँ से आप लोग वी का निकालिए। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी अगर जिनको याद नहीं है, और जिनको याद है वो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, और जिनको याद है वो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये ए माइनस 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसका सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ से एल निकालने के लिए यू ओवर आई स्क्वायर कर दीजिए। यू क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और आप लोग एनर्जी को तो आसानी से निकाल सकते हो, एनर्जी क्या है, वर्क होती है। तो W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का एम एल टी माइनस 2 होता है और डिस्प्लेसमेंट का एल होता है। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 सिंपल तरीके से, और आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हो। और ज़्यादातर स्टूडेंट अगर इसी अप्रोच से जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा क्योंकि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूव 2 मीटर ईस्ट देन 4 मीटर नॉर्थ देन 5 मीटर वेस्ट, द डिस्टेंस इज। तो यहाँ पर आप लोगों से सिंपल डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इनको ऐड कर देना है। कोई भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा इनको ऐड कर देना है, वही आपका आंसर होगा 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर विच इज इक्वल टू 11 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 अगेन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलोज फ्रॉम। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को चुन रहे थे और कुछ न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन को, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ बी एंड सी। जब आपको ये दोनों ऑप्शन एक साथ मिल जाएं तब आपको बोथ बी एंड सी करना होगा, क्योंकि इस स्पेसिफिक कंडीशन में ये दोनों लॉ एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, अ 2 किलोग्राम ब्लॉक स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड
इट स्ट्राइक्स एन अनकम्प्रेस्ड स्प्रिंग एंड कंप्रेसेस इट टिल द ब्लॉक इज मोशनलेस। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये। तो यही चीज़ आपको ऑनलाइन एग्जाम में जाकर पता चलती है कि क्वेश्चन को पढ़कर ही समझ जाओ कि किस क्वेश्चन को हमें टच करना है, किस क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। तो ये अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करते हो तो काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से आप लोग आगे के 2 या 3 क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसको स्किप कीजिए और नेक्स्ट अगले 2-3 क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है टाइम से पहले। लेकिन इसको करना इतना टफ नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए किस क्वेश्चन को आपको करना है और किस क्वेश्चन को नहीं करना है। आपने सुना तो होगा 25 में से 25 का टारगेट, लेकिन ये पॉसिबल बहुत ही कम हो पाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आप लोग करो वह ये सुनिश्चित करो कि वह सारे के सारे करेक्ट होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर आपको काइनेटिक फोर्स दे रखी है 15 न्यूटन एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, यानी के की वैल्यू आपको दे रखी है 10,000 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कंप्रेस बाई, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस तरीके से, ये आपका कोई एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और इसका मास 2 किलोग्राम है, और यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग है इस तरीके से। तो ये इसको स्ट्राइक कर रहा है और इसको कंप्रेस करेगा, यानी कि इसको कुछ इस तरीके से ले आएगा और ये ब्लॉक आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इस समय इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक इज मोशनलेस। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपको दे रखी है, यानी कि जो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आपको दे रखी है 15 न्यूटन। तो जो ये वेलोसिटी है वह आपकी अगेंस्ट वर्क कर रही है इस फ्रिक्शन फोर्स के, ठीक है। और जब ये इसको प्रेस करेगी, कंप्रेस करेगी, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो अभी लिखा हुआ था वो गलती से इरेज हो गया। तो जो हम डिस्कशन कर रहे थे, काइनेटिक एनर्जी आपकी बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, ब्लॉक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 kx² और ½ mv²। मास की वैल्यू है आपके सामने 2 किलोग्राम, v की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। तो ये सपोज करते हैं ये x मीटर ये कंप्रेस हुई, तो जो वर्क डन होगा फ्रिक्शन द्वारा वह क्या हो जाएगा 15 × x। तो यहाँ से ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहीं पर ये कैलकुलेटिव हो जाता है। बाकी ये क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी सही था, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो 2 से 2 कैंसिल, 16 = 2, या इसको ऐसा कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं। तो 32 = 2 हो जाएगा आपका kx² प्लस 30x। तो ये हो जाएगा kx² प्लस 30x माइनस 32 = 0। और जब इसे आप लोग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से सॉल्व करोगे, धराचार्य फार्मूला से सॉल्व करोगे, तब आपके पास आंसर आएगा x = 5.5 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो इसलिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन था। इनवैलिड इक्वेशन आपको बतानी है, तो जल्दी से स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए इनमें से कौन सा आंसर रॉन्ग है। टॉर्क बराबर I ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम L = I ओमेगा, टॉर्क बराबर I अल्फा, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए को चुना था उन सभी का आंसर राइट है। टॉर्क बराबर I अल्फा होता है, ना कि I ओमेगा। टॉर्क L आपका एंगुलर मोमेंटम है, ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्लियर है। तो यहाँ पर टॉर्क बराबर I ओमेगा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द अर्थ इज एट 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर विल बी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका ग्रेविटेशन में से क्वेश्चन है और ये हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 2 1/8 द प्रेजेंट ईयर को चुना था उन सभी का आंसर राइट है। ये किससे प्रूफ होगा, केपलर के थर्ड लॉ से ये प्रूफ होगा। केपलर का थर्ड लॉ कहता है जो टाइम होगा
उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनकी डिस्टेंस के क्यूब के। यानी कि ये सन है और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके क्यूब के आपका टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर ये अब आपको बोला गया है कि 1/4 अगर उसकी डिस्टेंस कर दी जाए, यानी कि इसकी डिस्टेंस कम कर दी जाए, तो जो ड्यूरेशन होगा ईयर का वह क्या हो जाएगा, t² इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ r³ आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r³ के, तो हम r³ में ही लेंगे। तो t2 जो होगा जब आपकी डिस्टेंस कम कर दी गई है, यानी कि 1/4 कर दी गई है, तो 1/4 का क्यूब, ठीक है ना, 1/4 का क्यूब, तो वो कितना हो जाएगा r³/64। और जब हम इसे कंपेयर करेंगे t1 से, t1 बराबर क्या है r³, तो इससे कंपेयर करेंगे तब आपके पास आएगा ये t1² की वैल्यू है और ये भी t2² की वैल्यू है। तो यहाँ से t2 जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो वह कितना आ जाएगा 1/√64 विच इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एक्चुअल टाइम, यानी कि जो प्रेजेंट ईयर का जो टाइम होगा उसका 1/8 हो जाएगा। क्लियर है। और जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेविटेशनल का लेक्चर नहीं देखा है वो लोग जाकर जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो ये तो अभी डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता है वह क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट आता है वह होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ई बराबर, जिसे हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रेस इंक्रीज होगी तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, तो जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। अ सॉलिड वॉल ऑफ मेटल हैज अ स्फेरिकल कैविटी इनसाइड इट, द वॉल इज हीटेड, द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल। यानी कि एक सॉलिड वॉल है जिसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है, और उसको जब हम हीट करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा कैविटी का वह क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है सॉलिड्स को जब हम लोग हीट करते हैं तो वह एक्सपेंड करता है, और जो कैविटी है उसके अंदर एयर भी है, तो उसकी वजह से जो कैविटी होगी वह क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। टेम्परेचर इज अ मेजरमेंट ऑफ द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन। तो जिन स्टूडेंट्स ने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को चुना था उन सभी का आंसर राइट है। यह 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रूफ करता है या बताता है कि टेम्परेचर क्या है, मेजरमेंट है कोल्डनेस और हॉटनेस का। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता है आपको, जितनी हीट आप लोग दोगे उतना ही वर्क डन मिलेगा। और सेकंड लॉ क्या बताता है, सेकंड लॉ बताता है हीट ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है आप लोगों को, रेट ऑफ हीट लॉस। किसी बॉडी की जो रेट होती है हीट लॉस करने की वह आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के, दो टेम्परेचर डिफरेंस के बॉडी और सराउंडिंग के बीच में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको सिंपल सा यही बताता है, यानी कोई हॉट बकेट या जो भी कंटेनर है वो रखा हुआ है तो उसकी जो हीट लॉस होने की रेट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस से बॉडी और सराउंडिंग में। यानी कि कोई हॉट बॉडी अगर आपने ले जाकर सीधे वाटर में रख दी तो उसकी सराउंडिंग क्या होगी, वाटर जो कि कोल्ड है, और जो हॉट बॉडी है उसकी जो रेट होगी वह क्या होगी, अब हीट लॉस करने की काफ़ी तेज होगी। तो इसलिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है यही बताता है। और ये आपका रह गया है अभी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का लास्ट पार्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। अ फ्लास्क कंटेन अ मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक गैस इन द रेशियो ऑफ 4:1 बाय मास। तो यहाँ पर आपको मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक गैस का रेशियो दे रखा है 4:1 से, एट अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। आपको टेम्परेचर एक ही दे रखा है 300 केल्विन। द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द टू गैसेज इज। तो जो रेशियो होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया था 1:1, उन सभी का आंसर राइट था। क्यों? क्योंकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी पर मॉलिक्यूल किसी भी गैस की, वह आपकी इंडिपेंडेंट होती है मास से और डिपेंडेंट होती है किस पर, टेम्परेचर पर। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी आपकी दी जाती है वह पर मॉलिक्यूल वह आपकी दी जाती है 3/2 kV/T। और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेक्चर को जाकर जरूर देखिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन हमने कराया भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हुआ। उनको याद तो था यहाँ पर π/2 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.5 टाइम्स ऑफ पाई। तो इसी को लेकर एक स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ। तो यही चीज़ आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम में जाकर खुलती है, यहाँ पर आपको बता देंगे 0.5 पाई है यानी कि π/2 है। तो ये चीज़ आपको वीडियो के थ्रू नहीं पता चल सकती, क्योंकि जब आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो तो ना तो आपको कोई क्वेश्चन पढ़कर सुनाने वाला होता है, ना ही आपको क्वेश्चन समझाने वाला होता है। तो जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप अपने थ्रू लेते हैं और टाइम की भी बाउंडेशन रहती है। तो 20 मिनट के अंदर आपको ये करने होते हैं, तो तब आपका दिमाग जो एक्शन लेता है वही आपका रिजल्ट देता है। जितनी आपने मेहनत की वह कोई मैटर नहीं करती जब तक आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम में बेटर नहीं कर पा रहे हो। तो 1-2 एग्ज़ाम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पहले एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए लेकिन दूसरे एग्ज़ाम में जाकर काफ़ी ख़राब नंबर आए। ठीक है, तो ये गलती ना हो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कीजिए। और काफ़ी कम लोग एनरोल कर पा रहे हैं, और एनरोल करने के बाद 50% से कम उसको अटैम्प्ट करते हैं। तो हमें नहीं पता इसका क्या कारण है, लेकिन इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन है y = a sin ω/t। तो ये किसके लिए बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है dy/dt हो जाएगी। तो a एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा cos ω/t, ω/t का क्या हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो a ओमेगा cos ω/t, और इसको साइन में ही लाने के लिए हमें क्या करना होगा, sin π/2 माइनस ω/t हम लोग करेंगे, जिससे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे। और अब क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन निकालना है, जो कि क्या होता है डबल डिफरेंशिएशन होता है d2y/dt² विच इज इक्वल टू योर एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा a ω², cos का क्या हो जाएगा साइन, और यहाँ पर साइन आ जाएगा नेगेटिव ω/t। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पाई से माइनस करना होगा साइन π - ω/t। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस रहेगा वह क्या हो जाएगा π - ω/t माइनस π/2 - ω/t। तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ω/t से ω/t कैंसिल, π - π/2 विच इज इक्वल टू π/2 विच इज इक्वल टू 0.5 पाई। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। ये पार्ट 1 है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अ बलून इज फिल्ड विद हाइड्रोजन फॉर साउंड वेव, दिस बलून बिहेव्स लाइक आ। यानी कि बलून है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है इन कंपेरिजन टू एयर। एयर को फिल नहीं किया गया है, हाइड्रोजन को फिल किया गया है। तो साउंड वेव के लिए यह बलून किस टाइप से बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव मिरर। तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना था, ये डाइवर्जिंग लेंस, उन सभी का आंसर राइट है। किस तरीके से, जैसा कि आप सभी को पता है हाइड्रोजन की डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में कम होती है, तो वेलोसिटी जो होती है साउंड की हाइड्रोजन में वह सबसे ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एयर। तो इसलिए जो हाइड्रोजन होगी वह किस तरीके से बिहेव करेगी, रेयर मीडियम की तरह। तो इसलिए जो बलून होगा वह एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक देखा है वो लोग ज़रूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्न बाय ऑनलाइन टेस्ट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम विद नेगेटिव मार्किंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्टर कीजिए और एनरोल कीजिए रागा के लिए और इंग्लिश के लिए। और पीडीएफ के लिए अब आप लोग डाउनलोड कीजिएगा लर्न बाय डिफेंस ऐप को। लर्न बाय ऑफिशियल ऐप में काफ़ी कमी है, तो लर्न बाय डिफेंस ऐप उसका अपडेट वर्जन है। तो लर्न बाय डिफेंस ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए और उसे इंस्टॉल कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।